कसार देवी टेम्पल उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में ही नहीं बल्कि विश्व भर के प्रसिद्ध मंदिरों में इसकी गिनती होती है और यह एक अद्भुत और अलौकिक मंदिर है। महानगरों के शहरी जीवन के शोर शराबे से दूर एकांत और निश्चल प्रकृति के साथ आप यहाँ अपना बेहद खूबसूरत वक्त बिता सकते हैं। कसार देवी मंदिर सड़क मार्ग से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। कसार देवी मंदिर के सामने ठीक एक बोर्ड लगा हुआ है और इस पर अंकित किया गया है कि इस पर्वत की एक गुफा में सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी और यहाँ उन्हें उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई थी तथा उनका मुखमंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा था। परंतु जब वे आध्यात्मिक अनुभूति के शीर्ष पर पहुँचे तब उनके अंदर पीड़ित मानव जाति की सेवा करने की एक इच्छा जागृत हुई और वे अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक आनंद को छोड़ जगत के कार्यों को संपादित करने हेतु बाहर निकल पड़े। देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में अल्मोड़ा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मां भगवती देवी का एक दिव्य मंदिर, जिसे कि कसार देवी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि ईसवी की दूसरी शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। कसार देवी के इस दिव्य मंदिर के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर अनेक प्रकार की सकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं, जिस कारण नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ के बारे में कई तरह के शोध कर चुके हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के मुताबिक अल्मोड़ा के इस मंदिर और दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोन हेग में एकदम अनोखी और अद्भुत चमत्कारिक समानताएं पाई गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस कारण ही इस जगह को अद्वितीय और चुंबकीय शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ आकर मानसिक शांति का अनुभव किया जा सकता है। कसार देवी मंदिर परिसर में GPS 8 केंद्र चिन्हित किया गया है। इस संबंध में अमेरिका की शीर्ष संस्था नासा ने ग्रेविटी पॉइंट यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया है। मुख्य मंदिर के द्वार के बाईं ओर नासा के द्वारा यह स्थान चिन्हित करने के बाद ही यहाँ पर GPS 8 लिखा गया है। कसार देवी मंदिर के ठीक बाईं ओर एक छोटी सी गुफा है और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने आकर के तपस्या की थी। ये वो स्थान है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत प्रतीक चिन्ह है ये कि यहाँ पर हमारे एक महान विभूति ने आकर के तपस्या की थी। जब स्वामी विवेकानंद जी इस स्थान पर आए होंगे तब यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं रही होंगी और जंगल भी मुझे लग रहा है इससे भी ज़्यादा घना रहा होगा और सीमित संसाधनों में उन्होंने इतने उच्च पर्वतीय क्षेत्र में रह करके और यहाँ पर इतनी ठंड को सहन करके उन्होंने यहाँ पर ध्यान, साधना और तपस्या की थी। तो इस दिव्य स्थान पर आकर के मन को अपूर्व शांति का एहसास हो रहा है और यहाँ से जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो ये आप गुफा देख सकते हैं, इसी गुफा में रह करके उन्होंने ध्यान साधना की थी और यहाँ पर ये एक छोटी सी मैट लगा रखी है, इसमें बैठ करके आप साधना कर सकते हैं और कुछ विष्णु भगवान जी की और शिव जी की वहाँ पर चित्र भी रखे गए हैं। और ये पूरी गुफा जो है प्राकृतिक गुफा है, ऊपर से एक हार्ड रॉक है और उसके नीचे ये बनाया गया है। तो यहाँ पर धूप और बारिश से मतलब हल्की फुल्की शरीर की रक्षा हो सकती है। क्या है बाहर का जो प्राकृतिक दृश्य है वो इस गुफा से इस प्रकार दिखाई दे रहा है। और ये है कसार देवी मंदिर का मुख्य प्रांगण और ठीक सामने है मंदिर और इस मंदिर के ऊपर चोटी में फिर से 2 मंदिर और हैं। एक तो शिवालय है, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं कसार देवी के इस प्रांगण से होते हुए।
पर एक विशालकाय मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, और यहाँ पर है भगवान भैरवनाथ का मंदिर। तो मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इस वजह से हम भी यहाँ जो मंदिर समिति के नियम बनाए हुए हैं उनका पालन अवश्य करेंगे। तो इस वजह से हम मंदिर के गर्भगृह की जो फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाएंगे। कसार देवी में स्थित शिवालय के अग्रभाग में एक प्रस्तर मूर्ति बनी हुई है और यह मूर्ति मानव निर्मित है और इसकी कलाकारी को देख करके मन प्रसन्न एवं अभिभूत हो गया उस कलाकार के लिए जिसने इसका निर्माण किया होगा। कसार देवी के इस दिव्य और शांत क्षेत्र में आप किसी भी पत्थर में बैठ करके ध्यान, साधना, जप, योग आदि कर सकते हैं और आप पाएंगे कि आपका मन निश्चित रूप से शांत हो रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र चुंबकीय शक्ति से युक्त है।